नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम घंटा घर पर मौजूद हैं क्योंकि 2025 का जो साल है वो कुछ ही पलों में आने वाला है। आज हम जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर कि पुलिस की व्यवस्था क्या है, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों में बहुत भयानक देहरादून में एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। इसीलिए आज के दिन टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत तादाद में बाहर निकले हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। तो पुलिस ने क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, कितनी पुलिस बल तैनात है, ये सब जानेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। घंटा घर पे जो चौकी बनी है पुलिस वालों की, चलिए उनसे बात करते हैं। सर आप ही से बात करनी है, आइए। नाम क्या है सर आप? सर अर्जुन कुमार। सर ये बताइए, न्यू ईयर बस कुछ ही पलों में होने वाला है, टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का भी आप ध्यान रख रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए आपकी तरफ से? देखिए मैम, सुरक्षा का कड़ा इंतजाम है। सबसे बड़ी बात यहाँ की न्यू ईयर पार्टी पे कुछ पर्यटक बाहर से भी आते हैं, कुछ अपने लोकल के भी हैं यहाँ से। ऐसी कोई हादसा ना हो, चीज को ध्यान में रखे गया कि जैसे पहले भी पीछे घटना हुई थी, ताकि वो चीज दोबारा ना दोहराई जा सके। कुछ हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, कुछ शराब पीते हैं। इस चीज की घटना को रोका जाए, कोई ट्रैफिक ज्यादा ना हो, तो इन्वॉल्व ना हो, चीज को ध्यान में रखकर ट्रैफिक को भी डाइवर्जन किया गया थोड़ा, चीज को ध्यान रखते हो ताकि कोई हानि ना हो, नुकसान हो, ताकि हैप्पी न्यू ईयर अच्छे से मनाया जा सके। अब आपको बता दें कि हम देहरादून के दिलाराम चौक पर आ गए हैं और ये भी मेन चौक माना जाता है, क्योंकि यहीं से जो टूरिस्ट है वो मसूरी के लिए जाता है या फिर धनौल्टी के लिए जाता है। आगे स्पॉट भी बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी सही है। आइए हम और चलिए जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के कितने चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर सर। सर ये बताइए, दिलाराम चौक एक देहरादून का मेन चौक माना जाता है, तो टूरिस्ट कितने आ रहे हैं और तमाम अभी जो पिछले टाइम एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए सुरक्षा इंतजाम क्या किए गए? सुरक्षा इंतजाम तो पिछले उससे इस बार बढ़िया है। हर चप्पे चप्पे हमारी पुलिस के जवान अधिकारी सब लगे हुए हैं। अभी तो पिछले घंटा घर वाले चौक पर हम गए थे तो उन्होंने बोला कि चेकिंग जो है वो तो अधिकारी करेंगे, हम तो करेंगे नहीं। तो जो लोग पी के गाड़ी चला रहे हैं तो चेकिंग वगैरह तो कुछ हो नहीं रही है? नहीं, चेकिंग वगैरह भी हो रही है, अभी चेकिंग भी चल रही है, रूटीन वाइज सब चीज चल रहा है। ऐसा कुछ आप लोगों ने कितनी चेकिंग करी सर अभी तक? अभी हमारी अभी शिफ्ट आई है, जस्ट हम लोग अभी आए हैं। अब इसके बाद चेकिंग चलेगी। कितने बजे से शुरू हो जाएगी? अभी शिफ्ट हमारी 9 बजे से शुरू हुई है, तो हमारे सामने भी एक दो जरा चेक कर लीजिए। करें, अभी लगे हैं, हमारे अधिकारी लगे हैं सर लोग, तो उनसे बोल दीजिए हम भी दिखा दें। आगे आप भी आ जाइए हमारे साथ, आ जाइए ना सर, और आगे ना। हाँ, कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए। लगे हैं चेकिंग, हमारे अधिकारी लगे। सर चेकिंग चल रही है? कहाँ है सर? ड्रंक एंड ड्राइव में किसी को पकड़ा है क्या अभी तक? नहीं, अभी चेकिंग कर रहे हैं, इसके बाद पकड़ेंगे। कितने बजे से ड्रंक एंड ड्राइव वाली चेकिंग शुरू होगी? 10 बजे से। 10 बजे से शुरू होगी। अभी उससे पहले अभी तक नहीं हुई? नहीं, दिन वाले थे, मैं अभी आया हूँ। अब इसके बाद यही बड़ा सही लॉजिक है, जिनसे भी बात करो वो दिन वाले थे। मेरी शिफ्ट अभी शुरू हुई है, मैं 10 बजे करूंगा, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं जा रहा हूँ। अब दूसरी शिफ्ट वाले, मतलब ये शिफ्ट के चक्कर में क्या क्या शिफ्ट ना हो जाए, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि आम दिनों पर ऐसा नहीं देखा जाता है। आम दिनों पर रोक कर पुलिस जो है वो चालान काट देती है। सर में हेलमेट है तो कागजात दिखाओ, कागजात है तो हेलमेट नहीं है। लेकिन जब करनी चाहिए, जब पूरे देश से लोग यहाँ पर न्यू ईयर के लिए न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नाचेंगे, गाएंगे, पिएंगे भी। लेकिन जनाब यहाँ पर तो शिफ्टों का ही खेल समझ में नहीं आ रहा है। आधा घंटा भी हो गया, 1 घंटा भी हो गया, लेकिन चेकिंग के नाम पर कुछ नहीं हुआ। एसपी साहब भी आए, एसएसपी साहब भी आए और चले गए। जैसे अब क्या ही बोले आगे। और कहना उनका ये है, जो बोला जा रहा है चेकिंग इसलिए हम नहीं कर रहे हैं एल्कोमीटर की, या एल्कोमीटर से कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और अगर हम चेकिंग करना शुरू कर देंगे तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे जनाब जरा सोच कर तो बोलिए, जरा ये तो सोचिए कि इन्हीं ट्रैफिक में से, इन्हीं गाड़ियों में से कोई ऐसा ना हो जो
हादसा अभी पिछले दिनों देहरादून में हुआ था, तो चेकिंग करने का सही समय कब आएगा, कब करेंगे आप चेकिंग? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि चेकिंग हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जाम लग जाएगा। सर चेकिंग इसलिए नहीं करें क्योंकि जाम लग जाएगा? आप बताइए जरा। कोई बोलने को यहाँ तैयार नहीं है। घंटा घर पे हम गए, वहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई कह रहा है हमारी शिफ्ट नहीं है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है भाई चेकिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जाम लग जाएगा। अरे तो चेकिंग करने का कोई मुहूर्त निकलेगा? अभी आपको कैसे पता, आप कैसे जांच कर पाएंगे कि भाई गाड़ी जो लेकर गया है उसने पी है नहीं पी है? न्यू ईयर का टाइम है, टूरिस्ट आ रहा है जा रहा है, या फिर आम लोग भी घर से निकले हैं। कमाल है, सोच पर कमाल है। पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चूक दिख रही है, साफ दिख रही है। कंटिन्यू हाँ मारते कंटिन्यू मारते निकल गए मारते 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 बस ठीक है ठीक अभी रुक जाओ थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैडम न्यू ईयर पे कहाँ जा रही हैं? घर जा रहे हैं अभी तो। क्यों? बस ऐसे ही राउंड पे आए थे, घर जा रहे हैं। ऐसे घूमने के लिए आए थे, कहीं और नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं तो ट्रैफिक वगैरह मिल रहा है आपको? पुलिस की व्यवस्था कैसी लगी? नहीं, आज है पुलिस, आज का है। हाँ, चलिए हर जगह मिली है। ठीक। चिट दे दी है सर ने, देख करके आप बिल्कुल ठीक है, आपकी चेकिंग की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या बोलेंगे उत्तराखंड पुलिस के बारे में? बहुत शानदार काम है इनका। बहुत शानदार काम है, वाकई भाई शानदार काम है। खुश है लोग। दिलाराम चौक की बात कर रही हूँ मैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी अजय सिंह जी। सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप ये बताइए कि इस बार पिछले जो देहरादून में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको ध्यान में रखकर न्यू ईयर के लिए क्या सेफ्टी रखी गई है? देखिए पहले तो मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। जैसे लास्ट टाइम हमेशा क्या होता है कि जो यूथ हमारा है, खासकर ड्रंकन ड्राइविंग की बहुत शिकायत होती है और ओवर स्पीडिंग की, इसलिए हमने जगह जगह यहाँ पर बैरियर्स लगाए थे कि ओवर स्पीडिंग ना हो। और जो इस तरह के युवा है या कोई ऐसा है जो उल्लंघन कर रहा हो, शराब पी के गाड़ी चला रहा हो, तो उसको चेक भी किया जाए, पकड़ा भी जाए। तो मैंने देखा कि काफी जगह बैरियर लगाने से जो लोग कंट्रोल में भी है, अभी तक कोई ऐसी अनहोनी ऐसी कोई घटना या जैसे ओवर स्पीडिंग में कोई घटना की बात आती नहीं आई है और लोग भी आराम से यहाँ पर चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ओवर ड्रिंकिंग करके या ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड करना, अगर इस पर कंट्रोल रहता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और मुझे लग रहा है कि अभी तक जो भी रिपोर्ट आई सभी तरह से नॉर्मल ही आई है। बेसिकली जो हमारे 21 जगह हमने शहर में चेक पोस्ट बनाए, वहां पर हमने एल्कोमीटर दिया है, क्योंकि एल्कोमीटर से ही ड्रंकन ड्राइविंग का कोई चेक हो सकता है। और बाकी हम उनको काउंसिल करते हैं, अगर कोई ओवर स्पीडिंग में चल रहा है उसको रोकते भी हैं, चालान भी करते हैं। क्योंकि अब नया साल भी है तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा बुझा कर उसको ठीक रखा जाए। और जैसा मैंने देखा कि आप भी देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। और जो एल्कोमीटर से चेकिंग हमारे 21 पॉइंट पे चल रही है, काफी सारे लोग ऐसे जो उल्लंघन में मिलते हैं उनको पकड़ा भी जाता है, जिससे कि अन्य लोगों को कोई घटना भी ना हो, उनके साथ भी ना हो। और मुझे लगता है कि नया साल है तो काउंसलिंग करना, लोगों को समझाना, यूथ को समझाना, और जहां लगता है कि जहां इन्फोर्समेंट की जरूरत है वहां कार्रवाई करना जरूरी है तो वहां कर भी रहे हैं। एक प्रॉब्लम और आ रही है सर, आज न्यू ईयर है और जो बड़े वाहन है उनको 2 बजे तक के लिए रोका गया है, लेकिन उनको कोई आदेश जारी नहीं हुआ, तो वो परेशान है उधर दिलाराम चौक पर। देखिए दो चीजें हैं कि दिलाराम पर एक ट्रक कागज को रोका गया था, लेकिन 2 बजे का इसलिए रखा गया था क्योंकि शहर में बहुत लोग, आप देख रहे हैं कि नया साल है, लोग घूम रहे हैं गाड़ियों से अपने परिवार के साथ। तो 2 बजे तक का हमने आउटर में जितने भी हमारे बड़े हैवी वाहन आते हैं उनको रोका गया। 2 बजे का उनको सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। वो भी इसलिए किया गया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब बड़े वाहन चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक शहर में जब इतनी भीड़ होती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। लोग 2 व्हीलर से भी चल रहे हैं, परिवार के साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दिन में अगर कहीं कोई 2-3 घंटे रोका जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि आउटर पे हमने उनको रोक रखा है वहां पर। तो मतलब कहने का ये है कि टूरिस्ट भी खुश हैं, आम जनता भी खुश है और पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद। डेफिनेटली देखिए, जो मुझे लगता है कि टूरिस्ट तो खुश हैं, बाकी पुलिस की व्यवस्था के बारे में तो पब्लिक ही बता सकती है, जो आप पूछ सकते हैं। लेकिन वैसे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सभी चीजें ठीक है। थैंक यू सर, एंड नेशन वन के परिवार की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से भी। थैंक यू सर।